Good morning, students. Students, today I will teach you the use of pun. P-U-N, pun. Pun means श्लेष अलंकार. आज मैं आपको श्लेष अलंकार का उपयोग कैसे करते हैं वो सिखाने जा रहा हूँ. देखिए, श्लेष अलंकार क्या है जिसको हम इंग्लिश में P-U-N, पन बोलते हैं. डेफिनेशन देखते हैं. P-U-N, पन. पन क्या है? पन यूजिंग अ वर्ड दैट कैन हैव अ डबल मीनिंग. यूजिंग अ वर्ड दैट कैन हैव डबल मीनिंग. प्रयोग करते हुए जो डबल मीनिंग को दिखाए. यूजिंग अ वर्ड, कोई ऐसा शब्द दैट कैन हैव अ डबल मीनिंग. डबल मीनिंग हो जिसका एक ही शब्द के डबल अर्थ हो, यानी कि एक से ज्यादा अर्थ हो. एंड क्रिएट ह्यूमर, और जो ह्यूमर क्रिएट करे, मजाक दिखाए, मनोरंजन करे. और जैसे प्ले ऑन वर्ड्स, इसको हम प्ले ऑन वर्ड्स भी कहते हैं कि शब्दों का खेल, कि शब्दों के द्वारा मनोरंजन करना. प्ले ऑन वर्ड्स यूजिंग अ वर्ड दैट कैन हैव अ डबल मीनिंग एंड क्रिएट ह्यूमर. डबल मीनिंग को दर्शाए वो शब्द जिनका हम प्रयोग करते हैं और वो ह्यूमर क्रिएट करें, मजाक, मनोरंजन, हंसी को दर्शाएं, इज कॉल्ड पन. उनको पन कहा जाता है. P-U-N, उनको श्लेष अलंकार कहते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए. एन अम्यूजिंग यूज ऑफ ए वर्ड, शब्दों का मनोरंजन तरीके से प्रयोग करना. अम्यूजिंग, एन अम्यूजिंग यूज ऑफ अ वर्ड, शब्दों के प्रयोग को मनोरंजन, इंटरेस्टिंग बनाना. दैट कैन हैव टू मीनिंग, जो दो मीनिंग को दर्शाए, जिसके दो अर्थ हों. और डिफरेंट वर्ड्स, या भिन्न भिन्न शब्द हो. दैट साउंड द सेम, जिनकी साउंड सेम हो. यहां पर दो बातें हो गई कि एक ही अर्थ, एक ही शब्द जो अलग अलग अर्थ दें, या एक दो ऐसे शब्द जिनको साउंड सेम हो, अर्थ अलग अलग हो. साउंड सेम हो, उनकी आवाज, उनकी प्रोनाउंसिएशन के तरीके से उनकी साउंड बोलने की एक समान है, लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं. या फिर ऐसे शब्द जिनका हम प्रयोग करते हैं वो एक ही शब्द है जो डाउटफुल मीनिंग दर्शाता है, जो दो मीनिंग या दो से अधिक मीनिंग, एक से ज्यादा मीनिंग दर्शाए. और अलग देखिए, हिंदी में देखिए पहले, सबसे इससे पहले. चरण धरत चिंता करत फिर चितवन चहु ओर, कि चरण धरत, धरती पर जैसे पांव चलते चलते चरण धरत चिंता करत, चिंता करता हुआ इंसान, फिर चितवन चहु ओर, उसका चितवन, उसका दिमाग चहु ओर, सभी ओर घूमता है, सभी ओर विभिन्न प्रकार की चिंताएं करता है. शुभ्रन को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर. और शुभ्रन, यहाँ पर शुभ्रन एक शब्द है, एक शब्द शुभ्रन है. वो अलग अलग, कवि के लिए, व्याभिचार व्यक्ति के लिए, चोर के लिए अलग अलग तरीके हैं. उसके लिए कवि के लिए वो अच्छा शब्द है, सुबह है कवि के लिए. व्याभिचार के लिए सुंदर रूप है, चोर के लिए सोना है. तो इसी शुभ्रन शब्द के अनेक रूप हैं. व्याभिचारी उसको अलग तरीके से ढूंढता है, चोर उसको अलग तरीके से ढूंढता है, कवि उसको अलग तरीके से ढूंढता है. यहाँ पर जो कवि कहता है, चरण धरत चिंता करत, जैसे जैसे चरण हम धरती पर पांव रखते हैं, फिर चितवन चहु ओर, और उसका मन, उसका दिमाग चहु ओर, सभी ओर घूमता फिरता रहता है. शुभ्रन को ढूंढत फिरत
कवि व्याभिचारी चोर। और शुभ्रन एक ही शब्द है, जैसे यहाँ पर कहा है कि यूजिंग अ वर्ड दैट हैव डबल मीनिंग और मोर देन वन, मोर देन टू मीनिंग, एक से ज्यादा, दो, तीन शब्द दर्शाएं, एक ही शब्द उसके अर्थ हो, तो वही पर श्लेष अलंकार है, जिसको हम अंग्रेजी में पन बोलते हैं। और यही प्ले ऑन वर्ड शब्दों का खेल है। चरण धरत चिंता करत फिर चितवन चहु और, शुभ्रन को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। शुभ्रन सुंदर रूप, किसके लिए? व्याभिचारी व्यक्ति के लिए, जो जार व्यक्ति के लिए, लंपट व्यक्ति के लिए शुभ्रन सुंदर रूप है, यानी कि सुंदर नए नक्श वाली औरत के लिए, सुंदर रूप के लिए जो व्याभिचारी व्यक्ति उसको ढूंढता है। कवि यहाँ पर शुभ्रन को सुबह की बेला, सवेरे सवेरे उषा काल से लेता है, और चोर यहाँ पर शुभ्रन को सोने से साधता है। तो इस प्रकार से शब्द एक हैं, अर्थ अनेक हैं, ऐसे शब्दों को ही श्लेष अलंकार कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में पन कहते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन है, क्लेवर एंड ह्यूमरस यूज। क्लेवर बड़ी चतुराई से, एंड ह्यूमरस बड़े मनोरंजन तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से यूज शब्दों का प्रयोग करना, यूज ऑफ वर्ड शब्दों का प्रयोग, दैट हैज मोर देन वन मीनिंग, जिसके एक से ज्यादा अर्थ हो। एक से ज्यादा अर्थ इसमें दिखाई दिए, लाइक ए बट द साउंड सेम, लेकिन उसकी साउंड एक समान हो, या तो अर्थ एक हो, उसके अलग अलग अर्थ, शब्द एक हैं उसके कई अर्थ हैं, या शब्द एक है या एक से ज्यादा हैं, तो उनकी आवाज बराबर है और उनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। कैसे? देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हिंदी में ये लिया मैंने, चरण धरत चिंता करत फिर चितवन चहु और, शुभ्रन को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। अब अंग्रेजी की एग्जाम्पल देखिए, टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, कि टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो। यहाँ पर फ्लाई, फ्लाई, फ्लाई मैंने उड़ना, फ्लाई मैंने उड़ना, फ्लाइज टाइम दौड़ता है, किसकी ओर दौड़ता है? यहाँ पर ये वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, वर्ब के लिए। टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, टाइम किसकी तरह से दौड़ता है, किसकी तरह उड़ता है? जैसे तीर छूटता है कमान से, ऐसे ही टाइम निकलता जाता है। फिर आगे देखिए, फ्रूट फ्लाइज लाइक ए बनाना, फ्रूट फ्लाइज लाइक ए बनाना। यहाँ पर फ्लाई शब्द का अर्थ मक्खियों से है, जो फलों पर मक्खियां लगती है। फ्रूट फ्लाइज जो फलों वाली मक्खी है, यहाँ पर लाइक करती है, किसको लाइक करती है? यहाँ पर बनाना को लाइक करती है। यहाँ पर लाइक शब्द का भी, लाइक मैंने यहाँ पर त्रह है, इस टाइम उड़ता है किसकी तरह से? एरो की तरह से, धनुष की तरह, तीर की तरह से। यहाँ पर फ्रूट फ्लाइज लाइक मैंने यहाँ पर पसंद करना, यानी कि यहाँ पर ये क्रिया है और यहाँ पर ये त्रय एडजेक्टिव है, क्रिया की विशेषता है, एडवर्ब है। तो इस प्रकार से एक ही शब्द का अर्थ अनेक हो, वहां पर भी यहाँ पर लाइक शब्द त्रय के लिए प्रयोग हुआ है, यहाँ पर लाइक शब्द वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, जो पसंद होता है, लाइक करना, पसंद करना। यहाँ पर फ्लाइज का मतलब उड़ना है, यहाँ पर फ्लाइज का मतलब मधुमक्खी, फलों की मक्खी, फ्लाइज भी नहीं, जैसे फल वाली मक्खी है जो फलों पर बैठती है, फलों को काना कर देती है, फलों को खराब कर देती है, काट देती है, वो फ्लाइज की बात कही गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अर्थ भिन्न है, शब्द एक है। यहाँ पर वही बात है, शब्द एक है, अर्थ भिन्न है। शब्द
एक हो या अर्थ भिन्न हो या शब्द भिन्न हो या अर्थ एक हो तो ऐसे शब्दों को हम श्लेष अलंकार कहते हैं। शब्द भिन्न हैं, शब्दों की जो साउंड है वो सेम है और जो सेम साउंड है, समान साउंड है और उनके अर्थ अनेक है, वहीं पर श्लेष अलंकार है, शब्दों का खेल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इज लाइफ वर्थ लिविंग, क्या जीवन जीने योग्य है? इज लाइफ वर्थ लिविंग, क्या जीवन जीने योग्य है? इट डिपेंड्स अपॉन द लीवर। यहाँ पर जो लीवर शब्द है, एक शब्द है लीवर। लीवर का मतलब फूड भी होता है, LIVER, लीवर मैंने फूड, LIVER लीवर मैंने फूड। और इसी लीवर का अर्थ है पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी, PART, पार्ट ऑफ बॉडी। इस प्रकार से शब्द एक है, अर्थ दो है, शब्द एक है, अर्थ तीन है। अलग अलग सिचुएशन में जब ऐसे प्रयोग हो तो हम वहां पर पन का प्रयोग करते हैं। पन को अंग्रेजी में, हिंदी में श्लेष अलंकार कहते हैं। इस प्रकार से बहुत ही इजी टॉपिक है और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की वीडियो मिलती रहे और आपके ज्ञान में वृद्धि होती रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।